राहुल सौमित्र इस बुलेटिन में आपको उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें आपको बताएंगे। यूपी चुनाव के मद्देनजर इन दिनों प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वो उत्तर प्रदेश में ही रहती हैं। प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज किया और 7 संकल्प लिए। यानी उनके चुनाव में क्या संकल्प होंगे ये प्रियंका गांधी ने बताए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत की है हमारे संवाददाता सीमा नकवी ने। क्या कहना है प्रियंका गांधी का विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या उनकी रणनीति है, आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त हर जगह नजर आ रही है। बात करेंगे प्रियंका गांधी जी से, साथ में हमारे मौजूद हैं बातचीत के लिए। मैम, प्रतिज्ञा यात्रा की आज शुरुआत कर दी है आपने, क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि तमाम विपक्ष भी जो है वो तरह तरह की यात्राएं निकाल रहा है। देखिए, इस यात्रा में 10 दिनों के लिए जो हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, वो गांव-गांव तक जाएंगे और जन जन को जो हमारी प्रतिज्ञाएं उनके बारे में बताएंगे। तो मेरी आशा है कि जितने लोग आ सकें, सुने और समझें कि ये प्रतिज्ञाएं क्या हैं, क्यों की गई हैं और इससे क्या बदलाव आ सकता है। 7 प्रतिज्ञाएं बोला आपने कि 7 प्रतिज्ञाएं जो है वो करेंगे हम लोग। अभी हालांकि खुलासा 2 का ही किया है आपने, और 5 कौन सी ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं? सुबह सारी प्रतिज्ञाएं मैंने बताई थी अपने भाषण में। तो सबसे पहले तो यही है कि 40% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस की तरफ से। दूसरा कि महिलाओं के लिए हम एक अलग से घोषणा पत्र बना रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी महिलाओं के लिए जो हम घोषणाएं कर रहे हैं उसमें एक खास महिलाओं के लिए एक नवोदय विद्यालय की तरह एक विद्यालय भी है, जिसमें वो थोड़ी सी अपनी सुरक्षा के लिए और आगे बढ़ने के लिए, जैसे तरक्की करने के लिए जो सीख हो सकती है वो सब चीज़ें भी होंगी। हर ज़िले में हमारा प्रयास रहेगा कि इनको करें। और ऐसी तरह की घोषणा है कि जो घोषणा पत्र में जो महिला के लिए अलग घोषणा पत्र है उसमें हम डालेंगे। उसमें से सिर्फ एक हमने अनाउंस पहले इसलिए की क्योंकि वो कुछ लड़कियों से मिलने के बाद हुई। जब मैं लखनऊ में रोकी गई थी तो कुछ छात्राओं से मैं मिली और उनसे बातचीत में ये बात उभरी कि मोबाइल फ़ोन एक ज़रिया है, एक माध्यम है जिससे वो अपनी सुरक्षा के लिए भी ध्यान रख सकती हैं और पढ़ाई भी कर सकती हैं। और आजकल ऑनलाइन भी जो पढ़ाई है इसकी बातें की, तो जो ये घोषणा थी उनसे बातचीत करके हमने सोचा कि क्यों नहीं हमको करना चाहिए। तो ये घोषणा मैंने आज की है। बाकी जो महिलाओं के लिए है वो हम अपने महिला घोषणा पत्र में करेंगे। इसमें ये है एक छात्राओं जो स्नातक पास है उनके लिए ई स्कूटी की है। फिर किसानों के लिए कुछ घोषणाएं हैं, उसमें किसानों का कर्जा माफ़ करने की एक घोषणा है, एक प्रतिज्ञा है, जो कि पहले भी कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ के कर्ज माफ़ किए थे। तो उस तरह से हमने ये प्रतिज्ञा की है कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से जैसे हम सब जानते हैं किसान आंदोलन में भी है और कर्ज़ों में डूब रहा है। इतनी महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, यूरिया सब महंगा हो गया है। उसके साथ साथ खाद, उसको अपने फसल की दाम भी नहीं मिलता सही। तो इसलिए हमने ये भी तय किया है कि 2500 में गेहूं धान खरीदा जाएगा और 400 रुपये गन्ना, किसान के लिए 400 रुपये में गन्ना खरीदा जाएगा। तो ये भी एक घोषणा किसानों के लिए है। अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा का चेक करना फिर सारा, क्योंकि मैं कुछ भूल ना जाऊं क्योंकि काफ़ी हैं, 7 हैं। तो बिजली बिल सबका हाफ, ये भी तय किया है हमने। और कोरोना के समय कई ऐसे छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस, दुकानदार, जिनका बिजनेस एकदम एक तरह से बंद हो गया था कोरोना के लॉकडाउन में, लेकिन उस समय भी उनको बिजली के बिल भरने पड़े। तो उस समय का जो बकाया है वो माफ़ भी किया जाएगा। एक तो ये है। फिर जिसको कोरोना की वजह से जो गरीब परिवार थे, जिनको बहुत ही ज़्यादा आर्थिक मार पड़ी, जो एकदम मतलब बाहर जा भी नहीं पाए अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, उनके लिए 25,000 रुपये और 20 लाख जो सरकारी योजनाएं हैं इनको हम भरेंगे। सरकारी रोज़गार हैं इनको हम भरेंगे। और इसके साथ जो संविदा कर्मी हैं, मैं काफ़ी समय से बड़े ग्रुप्स मेरे पास आते हैं, शिक्षा मित्र के,
जो स्वास्थ्य में भी काम के सेक्टर में काम करती हैं, और काफ़ी मतलब जो संविदा कर्मी हैं उनके साथ काफ़ी शोषण हुआ है, तो उनका जो नियमितीकरण है वो हम करना चाहते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, चाहे वो मतलब संविदा में हो। तो 40% महिलाओं को ख्याल से मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मेरे ख्याल से सातों सातों बोल रही हूँ। 40% महिलाओं को टिकट में आरक्षण देने की आपने बात कही है। लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में 2014 का चुनाव हुआ, 12 का हुआ, 17 का हुआ, 19 का हुआ, 4 चुनाव हम लोगों ने देखे जहां पे कांग्रेस काफी नीचे रही, तो आपको मजबूत प्रत्याशी महिलाओं के रूप में मिलेंगे? 161 टिकट देने हैं आपको उत्तर प्रदेश में? मिल जाएंगी। मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ जो भी अच्छा काम कर रही हैं समाज में, जो लड़ना चाहती हैं, जिनमें क्षमता है, आइए लड़िए, बिल्कुल मिल जाएंगी, क्यों नहीं मिलेंगी। और शुरुआत है तो मिलेंगी, लड़ेंगी। हो सकता है इस बार न जीतें, अगली बार जीतेंगी, सक्षम तो बनेंगी। लड़ने की हिम्मत चाहिए। जैसे मैं आपसे पहले, आपके आने से पहले आपने सुना होगा, मैं कह रही थी कि हिम्मत चाहिए लड़ने की, वो हिम्मत महिलाओं में है। प्रियंका गांधी माना जाए कि इस बार चुनावी मैदान में नजर आएंगी, खुद भी चुनाव लड़ेंगी? अब वो तो बाद में ही देखिए क्या होता है, अगर होता है तो उस पर अभी निर्णय नहीं किया है। ये आपकी और अखिलेश यादव की एक प्लेन में फोटो जो है वो बड़ी वायरल हुई, पूरा सोशल मीडिया उससे भरा हुआ है, तमाम लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए, कयास लगाए, तो इसके क्या मायने माने जाएं? अरे क्या मायने, वो भी उसी फ्लाइट से, इत्तेफाक से उसी फ्लाइट पे थे, वो आगे बैठे थे बिजनेस में, तो मैं तो ज़्यादा बिजनेस में जाती नहीं हूँ, तो मैं पीछे थी। तो आए, बहुत एक्चुअली ग्रेशियसली आए मुझसे मिलने के लिए, और नमस्ते किया मैंने, थोड़ा सा उनसे मजाक भी किया। तमाम चर्चाएं हुई उसमें। नहीं, कोई चर्चा नहीं, मैंने तो मजाक में कहा कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप कांग्रेस के सारे कायर ले गए हैं। तो हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि इसमें मेरी गलती तो इतनी है कि मैंने आने दिया उनको, तो हंसे, बस वो भी हंसे, मैं भी हंसी, और बेस्ट ऑफ लक दोनों ने एक दूसरे को कहा, और चले। मुख्यमंत्री का चेहरा भी क्या कोई उत्तर प्रदेश में महिला ही होगा, क्योंकि महिलाओं पे आपका फोकस है, आधी आबादी पे फोकस करके रखा है आप? अभी तक ये निर्णय लिया नहीं गया है, आगे लिया जाएगा, देखेंगे। एक आखिरी सवाल और पूछ लेते हैं कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम जगहों पे विपक्ष बहुत बेचैन है, आपका विपक्ष जो है वो बहुत बेचैन नजर आ रहा है, आप क्योंकि सड़कों पे हैं, बार बार गिरफ्तारियां हो रही, कभी 60 घंटे रखा जा रहा है, कभी 4 घंटे रखा जा रहा है, कैद किया जा रहा है आपको लगातार, आपको नहीं मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कभी कैद नहीं कर पाएगा। कभी कैद ना। नहीं कर पाएगा? नहीं, चैलेंज है, कर लो। मतलब इसी तरह से संघर्ष आपका लगातार जारी रहेगा? हम्म? संघर्ष जारी रहेगा आप? यही तो संघर्ष है, लड़ रही हूँ क्योंकि लड़ सकती हूँ, महिला हूँ। संघर्ष तो जीवन का संघर्ष होता है महिलाओं का। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को कहां पर देख रही है, क्योंकि तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, या कोई भी हो, कांग्रेस अपने आप को कहां पे देख रही है, कितनी सीटों की उम्मीद कर रही हैं आप? देखिए, मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि मैं बोलूँ कि इतने सीटों की उम्मीद है या इतनी मिलेंगी, और ना मैं, मेरी आदत है बड़ी बातें करने की। मैं इतना कहूँगी कि हम लड़ रहे हैं, और हम सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली जो चुनाव हुए थे उसमें 51% महिलाओं का वोट हासिल किया था, इस बार पूरा महिलाओं का दांव जो है वो आपने चल दिया है, सब परेशान है कि शायद महिलाएं जो है वो स्लिप हो रही हैं उनके हाथ से, तो लगता है कि ये जो दांव चला है, स्कूटी है, टैबलेट है, या फिर 40% आरक्षण है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, आप इसको कह रहे हैं कि दाव है, आपसे पहले जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने शायद कहा कि टारगेट है, किसी ने उनसे पहले कहा कि कैलकुलेशन है। ये मेरे लिए दिल की बात है, और हर महिला जानती है, जो भी मेरे से मिली है, हर महिला जानेगी कि ये मेरे लिए दिल की बात है। चाहे एक भी वोट ना मिले, चाहे एक भी वोट न मिले मुझे महिलाओं का, फिर भी मैं ये घोषणा करती कि 40% महिलाओं को लड़ना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि ये समाज बदले। मैं 2 सालों से जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ है मैं गई हूँ, मैं उन्नाव गई, मुझे बहुत ही प्रभावित किया उस परिवार ने, क्योंकि जो उन लड़कियों ने किया, लड़ी, अपने हक के लिए लड़ी, और लड़ते लड़ते उनको इस तरह से, जिस तरह से उनको, उनकी हत्या की गई, उन पर अत्याचार किया गया, उनके परिवारों पर अत्याचार किया गया,
ये मैं हर रोज़ सुनती हूँ, हर रोज़ देखती हूँ कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पे इस प्रदेश में हो रहा है, ये गलत है। और अगर महिलाओं पे अत्याचार बंद करना है, समाप्त करना है, अगर महिलाओं को सक्षम बनाना है, तो राजनीति में आने और सत्ता अपने हाथों में लेने से और कोई अच्छा कदम नहीं हो सकता। महिलाएं तब आगे बढ़ पाएंगी जब सत्ता उनके हाथों में आएगी, और मैं चाहती हूँ कि उनके हाथों में सत्ता आए। ये मेरे लिए कोई राजनीतिक कैलकुलेशन नहीं है, ये मेरे लिए कोई टिकटों की बात नहीं है, ये मेरे लिए कोई इतने % महिलाएं मेरे साथ आएंगी, बीजेपी के साथ गई, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है मेरे मन में। मेरे मन में यही है कि हर लड़की का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, उसको ये मौका मिलना चाहिए कि अपने जीवन को खुद बनाए, और कोई नहीं लड़ेगा हमारे लिए, महिलाओं के लिए। हमें अपने आप लड़ना पड़ेगा, ये हमारी लड़ाई है, हमें खुद लड़नी पड़ेगी। आज तो तमाम महिलाओं ने अपने हाथ से रोटी खिलाई आपको, कैसा लगा वहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही प्यार से मेरा स्वागत किया, बातें की, अपने बारे में बताया, अपने परिवारों के बारे में बताया, अपनी बेटियों के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा। साफ तौर पर इन्होंने तमाम बातें कही और इन्होंने एक चीज़ का ख़ास तौर से ऐलान भी किया और अपने मन की बात भी कही कि हम किसी भी तरह की राजनीति महिलाओं को लेकर नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के हाथ में सत्ता आए ताकि महिला सशक्तिकरण बढ़े और महिलाएं सशक्त हों, ताकि आने वाले समय में महिलाओं के साथ किसी भी तरह की कोई घटनाएं ना हो, अपराध ना हो और महिलाएं उत्तर प्रदेश में मजबूत हों। कैमरामैन सोनी के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।